हे हाय हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति हियर। और आज हम देखेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। आज प्रकाश झोत डालेंगे। प्रकाश ज्योत यानी कि उसके ऊपर हम प्रभाव डालेंगे, उसको फोकस करेंगे आज। वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम्स किसी को नहीं है, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स है ही। पर वो प्रॉब्लम्स देखने का जो ज़रिया होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है। और हमें जो जैसी स्पेस मिलती है उसी के ऊपर तय होता है कि हमें उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, कैसे व्यवहार करना है। सो बहुत ही अ, सरल तरीका है उसी से एक एक तरह से धागे तोड़ते जाने का। अभी सिचुएशंस अपने को पसंद नहीं है। ज़्यादातर की सिचुएशन फिनेंशियल हो या आउटर स्थिति का आज बात करेंगे। घर के व्यक्ति पर्सन्स हमारे अगेंस्ट हो, हमारी इच्छाएं बहुत ही दृढ़ हो, पर उसी को चैनलाइज होने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन होती है, वो हमें स्टक कर देती है, हमें वो पूरी तरह से दबा देती है। पर एक समझो, हजार जब प्रॉब्लम्स के एक एक आप देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हजार प्रॉब्लम्स में ही आप देखेंगे, गौर करेंगे खुद ही, तो उसी में ही कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा। भले ही वो खुद ढूंढने का तरीका अलग अलग हो, मीन्स आपको बात करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी, ट्राई करनी। अभी हर एक का जैसा जैसा प्रॉब्लम है उसी तरह से उसको वो एक एक अपग्रेडेशंस में वो उसे अपग्रेडेशंस में खुद को एक एक रिलीज करना पड़ेगा। अभी समझो, प्रॉब्लम्स एक दो दिन की बात नहीं होती है, वो सालों साल होती है। पर हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है उसी के ऊपर हमें हमारा वो तय होता है। अभी आप कहेंगे, या मैं भी कह सकती हूँ क्योंकि मुझे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अभी मार्क मिल ही नहीं रहा है, क्या करेंगे। सो सरेंडर, उस सिचुएशंस को छोड़ के, सिचुएशंस को यानी कि सॉरी, उस सिचुएशंस को नहीं, उस जो हमें वो बोझ रहा है, उस स्थिति, वो हमें स्टैंड होने में हमें दिक्कत आ रही है, दिक्कत ही आ रही है, सब अगेंस्ट है। तो उसमें क्या करेंगे? उसमें एक ही कर सकते हैं हम, जो मुझे योग्य लग रहा है। एक है वो सरेंडर, और दूसरा है हम जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारे हाथ में काम काम है, उसी में हम और बदल, चेंज, डिफ्रेंशिएट, अलग क्या कर सकते हैं, वो दूरदृष्टि हमें रखनी चाहिए। अभी समझो, आपके सब मार्क बंद है, सब के सब, पर आप जो काम कर रहे हो उसी में ही वो सॉल्यूशन का जो थिन लाइन है वो छिपी है। क्योंकि जितना आप दबे जाओगे, आपकी जो स्किल है वो बाहर आती जाएगी, जितना आप दबे जाओगे उतनी स्किल्स बाहर आती जाएगी। पर वो निकालने की जो अपनी जो इच्छा है, वो हमें ही, हम खुद ही उसका एक
परिमाण है कि हम उससे वो परीक्षा की रूप में हम उसे एग्जिबिट कर सकते हैं और हम उसी में ही खुद को अपनी अस्तित्व की पहचान बना सकते हैं। अभी समझो भगवान ने हमें जो जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं वो उस वजह से दिया है। अभी वो समझो कि आप गलत जा रहे हो, किधर ना कहीं आप बहुत ही फटके खा रहे हो, तो समझ जाना आपकी इच्छा की कहीं ना कहीं गलती है। उसी में सुधार लो, देन सी द रिजल्ट्स कि आपकी कहीं ना कहीं वो इच्छा वो हमारे कभी कभी मार्ग का अड़थड़ा बन सकती है। पर आप योग्य दिशा से जा रहे हो और अपने काम में फोकस करके वो चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर रहे हो, उसी में हम डाइवर्सिफाई कर रहे हो हर चीज़ को, तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। और भगवान और कहीं नहीं है, अपने स्किल में है, अपने ब्रेन में है। जो भी है हमारे मन में जो विचार आते हैं उसी में भगवान है। सो एक दृढ़ इच्छा रखना कि आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, एक तो है कि हमारी कहीं ना कहीं इच्छा जो है वो गलत जगह पे है। हर एक में फटके खा रहे हो, तो खुद ही फटके खा रहे हो और किधर भी यश नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है उस वर्क को साथ नहीं दे रही है, एक समझना। और आउटर का कोई प्रॉब्लम होगा, फिनेंशियल होगा, ये होगा वो होगा, तो उसी में हमें काम पे ही फोकस करना होगा। सो दोनों भी है, मानसिक है और एक प्रैक्टिकल है, आउटर है, ऐसे बोलेंगे, एक इनर एक आउटर। सो आज के लिए बस इतना ही। जस्ट थिंक एंड गो अहेड।